नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो मऊगंज से कुएं में गिरे बुजुर्ग का रेस्क्यू किया गया है। 10 घंटे तक ये बुजुर्ग फंसा रहा था। उम्र 75 साल बताई गई है और प्रशासन ने 6 घंटे लगाए हैं और रेस्क्यू के बाद सुरक्षित निकाला है। तो कल खचखड़ी गांव में सकरे कुएं में ये बुजुर्ग गिर गया था। वो कुएं में गिरे, उनका नाते ने मुझे मैसेज दिया, मुझे जानकारी लगी। मैंने कलेक्टर मऊगंज को बताया, उन्होंने भी प्रयास किया जल्दी से जल्दी। 4 घंटे का रेस्क्यू हुआ और सही सलामत वो निकल आए और उनको वो स्वस्थ भी हैं। और मैं सभी टीम को बधाई देता हूँ कि उन्होंने पूरा प्रयास किया। अचानक ये यहाँ कुएं के पास आए और इन्होंने कुआं, क्योंकि वो कुआं नहीं था, बेसिकली एक बहुत छोटा सा उसको मतलब उसमें बहुत आधा मीटर डायमीटर का ही गड्ढा टाइप का था, उसमें वो पैक था और उसमें इन्होंने खोल के और अपने कपड़े उतार के या अचानक बाल्टेन से या मोमबत्ती से हमने देखा तो उसमें मीथेन बहुत ज़्यादा था। इसलिए लोकल के लोगों को रिस्ट्रिक्टेड किया कि कोई भी इसमें ऐसा व्यक्ति ना होते कि उसके जान का खतरा हो। तो इनको भी कुछ इन्हें हम जैसे कुछ भी भेज रहे थे तो ये समझ नहीं पा रहे थे। हालांकि इन्हें ऑक्सीजन के कारण इनकी सांसें लगातार चलती रही। फिर आफ्टर ऑल लगभग 7 घंटे की मशक्कत के बाद हमने इनको बाहर निकाला और अभी ये स्वस्थ है। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी विमलेश हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। विमलेश, बुजुर्ग आखिर कुएं में कैसे गिर गए थे और रेस्क्यू के बाद अभी उनकी स्थिति कैसी बताई जा रही है? जी, उस जो खटखरी गांव का ये मामला था, जहां पर एक बुजुर्ग कुएं में, सूखे कुएं में गिर गए थे। हालांकि जैसी जानकारी इसकी प्रशासन को लगी, पूरा प्रशासनिक अमला के साथ वहाँ के कलेक्टर एसपी घटनास्थल पर पहुंचे। उसके बाद जो है राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। रीवा से जो है एसडीआरएफ की टीम को बुलवाया गया। चूंकि जो कुआं था वो काफी सकरा था और गहरा था, जिस वजह से चूंकि सूखा होने के कारण उसमें जहरीली गैस का भी खतरा बना हुआ था, जिस वजह से गांव के जैसे इसकी जानकारी मिली, गांव के लोगों को वहां जमावड़ा हो गया। प्रशासन ने बड़ी सतर्कता के साथ जो है इस पूरे रेस्क्यू को ऑपरेशन किया और उस वृद्ध को उस कुएं से बाहर निकाला। लेकिन जिस तरह से प्रशासन ने इस पूरे मामले में सक्रियता दिखाई है, उस सक्रियता के आधार पर गांव में काफी हर्ष का माहौल है और लोगों को ये एक जो हौसला अफजाई है प्रशासन के फेवर में, वो की जा रही है कि प्रशासन ने इसका जो रेस्क्यू किया है बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी सतर्कता के साथ किया है। तो रेस्क्यू यहाँ पर कर लिया गया है। जो बुजुर्ग कुएं में गिरे थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया विमलेश आपका जानकारी के लिए। तो मऊगंज का ये पूरा मामला है जहां कुएं में बुजुर्ग गिर गए थे। 75 साल उम्र बताई जा रही। 10 घंटे तक कुएं में ये फंसे रहे और उसके बाद प्रशासन को जानकारी मिली, मौके पर टीम पहुंची और रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। और देखिए, कई घंटे तक ये रेस्क्यू चला, उसके बाद बुजुर्गों को बाहर निकाल लिया गया है। तो देखिए, 10 घंटे तक बताया जा रहा है कि कुएं में गिरने के बाद वो फंसे रहे। और चलिए अब नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। सीहोर में टीचर शहनाज परवीन को जिला शिक्षा अधिकारी ने किया सस्पेंड। पाकिस्तान के समर्थन में किया था पोस्टर। जावर तहसील के मेहतवाड़ा में थी पदस्थ। मऊगंज में 6 घंटे की मशक्कत के बाद बुजुर्ग का किया गया रेस्क्यू। 10 घंटे तक कुएं में फंसे रहे बुजुर्ग राम गोपाल। कल सकरे कुएं में गिरे थे बुजुर्ग। महर में इंजीनियरों का बड़ा कारनामा। हैंडपंप को शिफ्ट किए बिना ही बना दी सड़क। रोड के बीचों बीच हैंडपंप हादसों को दे रहा न्योता। नीरज चोपड़ा ने पहली बार 90 मीटर का दायरा किया पार। दोहा डायमंड लीग में फेंका 90.23 मीटर भाला, दूसरे नंबर पर रहे। और सुर्खियों के बाद अब खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। रुक करेंगे एमपीसीजी 50-50 का। टीकमगढ़ में सोशल मीडिया पर अवैध हथियार लहराए गए। पुलिस ने 3 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से कट्टा और कारतूस बरामद किए गए। सोशल मीडिया पर हथियार की नुमाइश कर ये दहशत फैला रहे थे।
मऊगंज में कुएं में गिरे बुजुर्ग का रेस्क्यू कर लिया गया। 10 घंटे तक बुजुर्ग फंसे रहे। प्रशासन ने 6 घंटे रेस्क्यू के बाद सुरक्षित निकाला है। कल खटखड़ी गांव में सकरी कुएं में बुजुर्ग गिर गए थे। सीहोर में पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट का मामला सामने आया। जिला शिक्षा अधिकारी ने टीचर को निलंबित किया। जावर तहसील के महतवाड़ा में टीचर पदस्थ थी। टीचर शहनाज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। सेना की कार्रवाई के बाद पाक के पक्ष में ये पोस्ट किया था। छतरपुर के गढ़ी मलहरा इलाके में नेशनल हाईवे पर हादसा हो गया। बाइक सवार नील गाय से टकरा गए। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत। बैतूल में कलेक्ट्रेट के शौचालय में खाद्य विभाग के कर्मचारी को हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सागर में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, सागर सांसद लता वानखेड़े, सागर बंडा और नरियावली विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। रैली में पूर्व सैनिकों, एनसीसी कैडेट और अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। इस रैली का उद्देश्य भारतीय सैन्य बलों के अप्रतिम शौर्य को सम्मानित करना था। बयान पर विवाद के बाद डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की सफाई। कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मैंने सेना के चरणों में नतमस्तक कहा था।